चुनाव नजदीक आते हैं तब लोगों से मिलने आते हैं, उसको बरसाती मेंढक बोला जाता है। ये पिछले भी 4 आदमी को उतारे यूज एंड थ्रो, ये अपने कैंडिडेट को नहीं संभाल पाते, ये जनता को क्या अगर मेरे को शिवसेना का सिंबल नहीं मिलता है तो मैं कोई भी पार्टी का सिंबल लेके रहूंगा, मेरे साथ ही जनता रहनी चाहिए। बात नहीं है और जो उछल रहे ना तुम्हारे लोग के सामने, ये सब फोकस है, किसी की औकात नहीं है। मेरे जितने भी गुजराती के वोटिंग है, हमारे सब अंजूर फाटा रहने गए हैं। 150 से 200 वोटिंग है, ये मैं पूरी मेहनत लगा के मैं सब वोटिंग इनको दिलाऊंगी। हैप्पी शॉप ये सिर्फ एक दुकान ही नहीं, ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियां बटोरने जरूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। सियासत की जमीन से धुआं तेजी से उठने लगा है। जी हाँ, हर कोई चाह रहा है कि अपने पक्ष को किसी तरह से मजबूत करे। जहां पर माजी नगर सेवक के खिलाफ लोग दिल खोल कर बोल रहे हैं, वहीं पे भावी नगर सेवक के साथ दिल खोल कर हाथ बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 16 की। यहाँ पर एक महासभा रखी गई जिसमें सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर शामिल होकर दमदार एंट्री दी रितेश यादव को। इस मौके पर हमने स्थानिक लोगों से भी बात की है, साथ ही साथ रितेश यादव से भी बात की। आइए देखते हैं क्या है सारा मामला। ज्योति दिनेश शाह, मैं अमरदीप अपार्टमेंट में रहती हूँ। मैं 3 दिन से इनका मीटिंग लगा रही थी हमारी बिल्डिंग में। तो जो भी है उनके चमचे वो मुझे बोले कि आज शाम को इधर मीटिंग लगने वाली है, खाना रखने वाले हैं। लेकिन शाम को 7 बजे ना फोकस लगा ना कुछ लगा। तो फिर मैं पीछे जाके देखी तो उधर कुछ भी नहीं, पूरा गटर का चिकल निकाल के रखा हुआ था। इनके चमचे आप किसकी बात कर रहे हैं? है इधर हमारे एरिया के है चमचे। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने पूरा उधर निकाल के, तो पूरा डाइंग का पानी बाहर आता है, वो डाइंग के पैकेट जाते हैं उनके पास। अच्छा। हाँ, तो पूरा डाइंग का पानी हमारे घर बिल्डिंग में आता है। तो मैं ये बताने के लिए इनको लेके जाने वाली थी। अच्छा, आप जानते हैं अभी यहाँ पे महासभा हुई, यहाँ पे रितेश को आप जानते हैं? हाँ, जानती हूँ ना, मैं इनका बड़ा भाई, मैं इनको राखी बांधती हूँ। मेरा भाई है, तो ये भी मेरा भाई है। तो आने वाले इलेक्शन में क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं इनको पूरा सपोर्ट करूंगी। मैं गुजराती हूँ और मैंने जितने भी गुजराती है। मेरा नाम है प्रवीण साली। मैं एक संघर्ष और आरजे फाउंडेशन से कार्य करता हूँ। मैं गए मतलब बचपन में था तो रितेश से का मतलब देखता था कि कार्यक्रम में कोजागिरी का कार्यक्रम इधर नहीं, मैदान में देखो आप, पूरा मैदान भर जाता था। कौन था? स्थानिक लोग थे। जब भी 2017 में जो चुन के आए ना, जो जिसके साथ खड़े थे ना, वो उनका नहीं हुआ तो स्थानिक लोगों को क्या होने वाला है वो बताओ ना मेरे को आप। आज मैं आया हूँ 8 बजे का ड्यूटी खत्म करके। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं उधर नहीं गया। मैं कपड़ा पहना, बोला रितेश सेठ के इधर जाना है। क्यों? मैं स्टेटस जान रहा हूँ। मेरे को कार्यकर्ता फोन कर दे कि तू इधर आ, मार्केट में उतर। मैं बोला सेठ ठीक है, मैं आऊंगा। तुरंत आया। और मैं सेठ को इतना भी वादा करता हूँ और स्थानिक जनता को भी इतना भी बोलता हूँ कि आप वोट दो तो स्थानिक जनता को दो, आप बिको मत। अगर आपको विकास चाहिए तो आप स्थानिक लोगों को वोट दो। रितेश, आपको क्या लगता है कि अगर रितेश आप जैसा बता रहे कि अगर वो जीत के आते तो क्या समस्या नहीं कर पाएंगे? समस्या हल कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम 100% उसका सॉल्यूशन रितेश भाई के पास लेके जाएंगे। अगर वो सॉल्यूशन होएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। रितेश भाई को हर समस्या दिखाएंगे कि सेठ ये करना है, आप करके दो। क्या चाहते हैं आप जीतने के बाद रितेश दादा सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहले तो दादा को हम यही चाहेंगे कि लोगों की सेवा में उतरे। शिक्षा, रास्ता, पानी, हर चीज दादा हमारे स्थानिक लोगों को सब कुछ देगा। यहाँ पैसा जीता है, कई 15 दिनों से पैसा जीता हुआ है। यहाँ पे स्थानिक नहीं जीता है। अगर रितेश सेठ जीत के आते तो पैसों की हार होती है।
बस। सबसे पहले तो मेरा नाम शैलेश मांजरेकर और मैं एक टीचर हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वार्ड क्रमांक 16 में मैं इस एरिया में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 16 में जो भी कुछ लोकल प्रॉब्लम है, यहाँ का स्थानिक नगर सेवक जो काम नहीं करता और हर एक काम में रितेश भैया आगे रहते हैं और यहाँ की जनता, यहाँ की बहनें, यहाँ से छोटे बच्चे तक उनसे जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ की जनता को बताना चाहूंगा कि अभी जो विपक्ष में खड़े हैं उनकी एक मोनोपोली बनी है कि चुनाव नजदीक आएगा तो हम 1 करोड़ 1 खोखा लेकर जाएंगे, वहाँ के लोगों को 2-2, 5-5 हजार देकर खरीद लेंगे और चुनाव जीतेंगे, फिर 5 साल यहाँ पर नहीं आएंगे। और यही अभी तक चलता आया है। हमारा रितेश भैया 2012 में सिर्फ 75 वोटों से हारा है, तो सोचो कितना नजदीक गया था। और अभी तो उन्होंने पिछले 5-10 साल में इतना काम किया है कि विपक्ष के पैर कांपने लगे हैं कि इस टाइम हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो इस टाइम हर एक की जुबान में एक ही बात कि अब की बार रितेश दादा का सरकार पक्का। देखिए, अभी चुनाव के तारीख बहुत नजदीक आ रही है और बहुत सारे जगह पे टिकट के लिए लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार हैं और शिवसेना के एक निष्ठावंत कार्यकर्ता है। हमने महाराष्ट्र में अभी देखा है, आजकल में युति की घोषणा होने की शक्यता ज़्यादा है, तो इसके लिए हमने आज यहाँ के स्थानिक जनता को बुला के लिया। अगर यहाँ पे युति होती है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले यहाँ पे 4 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, मतलब उन लोग का तो हर बार मनमानी कारोबार रहता है और हमारे पार्टी का अभी तक निर्णय नहीं हुआ कि किधर किसको देने का। अगर यहाँ पे अगर किसको देना था तो मैं यहाँ पे एक सक्षम कार्यकर्ता था, एक 15 साल से मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ और सभी से मेरा अच्छा रिलेशन था, लेकिन इन लोग का कैसा है, उनके मन में मनस्थिति नहीं है। हमारे जैसे लोकल कार्यकर्ता को ऊपर लेके जाना इनके मन में नहीं है। अगर ये हमारे जैसे कार्यकर्ता का अगर सोचते थे तो हम भी 4 लोगों में उनके बारे में अच्छा बोलते थे। अभी आप देखो ना, मतलब 4 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, इधर कम से कम 8-10 स्थानिक लोग इच्छुक है, मैं छोड़ो, मेरे को नहीं दिया तो और कोई स्थानिक को देते थे। अभी इन्होंने ये चारों के चारों बाहर के उम्मीदवार है। मैं 2012 में चुनाव लड़ा हूँ, 75 वोट से हारा हूँ और तभी से लेके अभी तक मेरा नेटवर्क अच्छा है। अगर आपको देखना है तो आप सर्वे करो, ठीक है। पार्टी टिकट नहीं दिया, अगर युति नहीं होती तो मेरे को लड़ना ही है, तो पार्टी का कोई भी सिंबल रहे मैं वो सिंबल से लड़ूंगा, भले मेरे को लास्ट में अपक्ष से लड़ना पड़े, लेकिन मैं लड़ूंगा और इस वार्ड को जीत के बताऊंगा। क्योंकि ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं ना, हर बार हमारे गरीब जनता को खरीद के लेके यहाँ पे चुनाव जीतते हैं। और इनके पास और एक टेक्निकल चीज है, ये लोग क्या करते हैं, असलियत से जीत नहीं पाते। इनका अभी काम चले डॉक्यूमेंट बनाना। इसको मालूम है ये बंदे का वोट मेरे को गिरने वाला नहीं है, तो इसका डुप्लीकेट कार्ड बना के ये सुबह 7 बजे वोट डाल के मुकले हो जाएंगे। अभी हाल ही में देखा, अंबरनाथ बदलापुर में बहुत सारे लोग थे, वो पोलिंग बूथ पे जाके देख रहे तो अपना वोट हुएला था, मतलब वो विरोधक को मालूम था ये वोट मेरे को गिरने वाला नहीं है, इसका वोट अपन डाल लेंगे। ये सब भी काम चले और ये सब चीज में हम लोग बहुत कमजोर है। तो मैं यहाँ के जो भी निवडणूक आयोग है उनसे मैं विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान देके और जो भी पोलिंग बूथ है वहाँ पे आप जामर लगाओगे, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि बरसात आते ही मेंढक बाहर आ जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कल भी एक न्यूज के माध्यम से बताया कि बरसाती मेंढक किसको बोलते हैं। जब चुनाव नजदीक आते तभी 6 महीना पहले जो लोग आते उसको बरसाती मेंढक बोलते हैं। और हम लोग यहाँ के स्थानिक है, मैं लगभग 2009 से सेवा में, मेरी जो सामाजिक सेवा की है ना वो देख ले। और तूने किसी को एक बुक्स भी दिया होगा ना वो दिखा, और तेरे में दम है ना तो सामने पत्रकार के सामने डेबिट में आ, किसमें कितना दम है ना वो देखेंगे अपन। और वो बंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लिया है, उसको कुछ अधिकार नहीं है। उसने 8 साल में ये महापुरुषों का कभी कुछ प्रोग्राम किया क्या, ये मेरे को तू पहले बता। मेरा फेसबुक इंस्टा आईडी चेक कर, सामाजिक प्रोग्राम करता हूं मैं, और तेरे जैसा मैं किसी से हफ्ता लेने के लिए इस वार्ड में चुनाव के लिए नहीं, मैं लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूं।
और कोई किसी के धंधे के बारे में बोलेगा ना तो मेरे पास सबकी कुंडली है। हर कोई अपने पेट के लिए कुछ न कुछ करता है। अगर करना है तो ओपनली मैदान में आ, सबकी कुंडली बाहर निकालूंगा मैं। इलेक्शन आ चुका है और बहुत सारी कश्मकश है। वार्ड नंबर 14 में क्या प्रॉब्लम है? 16 में क्या प्रॉब्लम? वार्ड क्रमांक 16 में ऐसा है, जो देखो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको लगता है उनकी बाप की प्रॉपर्टी है ये पद्मा नगर वाला एरिया। ऐसा लगता है कि जो भी आए, जिसको हगने मुतने का पता नहीं रहता कैसे आगे कैसे मुते, उसको भी खड़ा कर रहे। हम उनको जानते नहीं यार, उनका एरिया कौन सा है, तुम रह रहे कौन से एरिया में। इधर के लोग स्थानीय को क्या बोल रहे, जब देखो हर साल 5 साल में उनके पीछे जाओ, और हम लोग कहाँ जाएंगे। ये रितेश हमारा लड़का आज 15 साल से पीछे पड़ा इलेक्शन से, उसको यूज करके लेते, दोस्त बोलते, बेटा बोलते, भाई बोलते, इस्तेमाल करके लेते। लेकिन जब इलेक्शन आता है ना तो अपने अपने खाने का देखते, दूसरा कुछ नहीं करेगा। बस इतना होता है।